हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। अब तक की हमने इस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न कर लिए। उसके आगे हम प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है अपना, सर्कस का एक कलाकार। सर्कस तो सबने देखा होगा, नहीं तो आजकल मूवियों में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। तो एक सर्कस में एक कलाकार था जो 20 मीटर ऊंची लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी ये जो 20 मीटर की डोरी यहाँ से यहाँ तक की है, तो इस पे चढ़ रहा है। अच्छी तरीके से तनी हुई है, सीधी है। तनी हुई का मतलब हो गया एकदम सीधी है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, ये वाला जो है अपना यहाँ से यहाँ तक का एक खंबा है। ठीक है, इसके शिखर से बंधी हुई है, बंधी हुई दिख रही है आपको, यहाँ पे बंधी हुई है ये। ठीक है, यदि भूमि स्थिर के साथ, क्या कह रहा है, भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, यहाँ पर जो कोण बनाया गया है ये वाला, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये वाली ज्ञात करनी है। देखो हमें दिया क्या गया है, ये वाली भुजा दी गई है, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है, और इसके सामने यानी कि जो कोण दिया जाता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब। यानी हमें कर्ण दिया गया है और हमें लंब पूछ रहा है, तो हम किसका सूत्र लगा देंगे। तो इसका सॉल्यूशन यानी आंसर जो देना है आपको, वो होगा कुछ अपना इस प्रकार से। जैसे मैं कहूँ त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटे हुए कर्ण। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी, अब तक हम यही पढ़ते आते आए हैं, लंब बटे कर्ण। सॉरी। अब इनका मान रखेंगे तो साइन थीटा का मान कितना दिया गया है हमें, 30 डिग्री। लंब कितना है, ए बी, ए बी। कर्ण कितना है, ए सी, कर्ण कितना है अपना, ए सी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, और कर्ण कितना दे रखा है, 20। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो 2h बराबर कितने आ जाएंगे, 20। वज्र गुणा करने जानते होगे आप, नीचे की संख्या ऊपर से और ऊपर की संख्या नीचे से गुणा कर देंगे। तो h बराबर का कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20/2। तो h बराबर हो गया अपने पास 10। देखो मीटर में दी गई है तो ये दूरी भी किस में आएगी, मीटर में। तो जो अपनी हाइट होगी, जो खंबे की ऊंचाई होगी, वो कितनी हो जाएगी, यही अपना आंसर है। यानी जो हाइट है अपने पास, जो खंबे की ऊंचाई है, वो कितनी आ गई, 10 मीटर। कितनी आ गई, 10 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी, जो फिसल पट्टी आती है वो बना लगाना चाहता है। तो 5 वर्ष के बच्चों, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो कितना कर रहा है, उसका शिखर कितनी ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र, देखो पहले ही एक एक का पढ़ लेते हैं, एक एक का करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये जो कहना चाह रहा है उसके अनुसार हम आगे बढ़े। ये अपनी एक फिसलन पट्टी तो ये है, ठीक है। ये कितनी ऊंचाई दे रखी है इसकी, 1.5 मीटर इसने ऊंचाई दे रखी है। कितनी, ये जो ऊंचाई है अपनी, वो कितनी है,
1.5 मीटर की ये हमें ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, और जमीन के साथ जो फिसलन पट्टी है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, ये देखो इसने कहा है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पे झुकी है। ठीक है, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे हो गई। इसका नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। हमें पूछी कौन सी गई भुजा? AC भुजा, यानी ये वाली पूछी गई है। आगे पढ़ेंगे। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 30 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, यानी एक दूसरी ओर बनाना चाह रहा है। ये एक दूसरी ओर है जो बड़े बच्चों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? बड़े बच्चों के लिए। ये तो कितने डिग्री का है? 3, ये तो 3 मीटर ऊंचाई का है और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो मैं इसका नाम दे दूं ए, बी और ये सी। इसने पूछा कौन सी? वही AC भुजा पूछी है इसने। या मैं इसका नाम अलग दे दूं? ये दोनों का एक ही नाम हो गए। इसको दे दूं मैं ई, इसको नाम दे दूं मैं ई, इसको दे दूं एफ और इसको दे देता हूँ जी। यानी ये वाली भुजा हमें पूछी गई है। देखो हमें दो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दूरियां पूछी गई हैं। तो ये तो आसान हो गया। आप देखो अपने पास दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, इसका कैसे आंसर देना है वो सुनो अब। पहला त्रिभुज तो कौन सा हुआ? ये वाला ABC। तो पहले का आंसर हो जाएगा ABC। 2% पूछे हैं इसने। देखो प्रत्येक स्थिति में पूछा है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए। तो पहले त्रिभुज से ABC में क्या करेंगे? साइन थीटा का लगा दे, क्योंकि साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी इससे ही किया था और मैंने बताया था लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। तो साइन कितने, पहले ABC की बात करें तो साइन कितना हो जाएगा इसमें? साइन 30 डिग्री का। लंब कितना हो गया? AB। और कर्ण कितना हो गया? AC। तो साइन 30 का मान मैंने कहा था 1/2 होता है। AB का मान हमें दे रखा है 1.5 और AC हमें ज्ञात करनी है, तो मैं AC रख देता हूँ। वज्र गुणा करेंगे तो ये वाला ऊपर से, इस वाला ये से। तो AC बराबर कितना आ गया? 1.5 गुणा 2। तो ये कितना हो गई? AC बराबर 3 मीटर। क्योंकि अगर किसी को ये नहीं पता चला हो कि मैंने ये 3 कैसे लिखा, तो उसके लिए देखो 1.5 को अगर मैं गुणा करूंगा 2 के साथ तो कितना आएगा? देखो 5 दूनी 10 की बिंदु हासिल की 1, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2 और हासिल की 1 कितनी हो गए? 3। एक संख्या बाद में पॉइंट है तो एक संख्या बाद में हमने पॉइंट लगा दी। कितना आया? 3.0। 3.0 के आगे की पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये हो गया अपना 3 मीटर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब आगे चले। आगे हम करें कौन से त्रिभुज के लिए? दूसरा त्रिभुज है अपना त्रिभुज EFG के लिए। इसमें भी कौन सा लगाएंगे हम? साइन थीटा का, क्योंकि इसमें भी ये वही पूछा है। देखो लंब बटे आधार सॉरी, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमें इसमें ये ज्ञात करनी है कौन सी? EG। तो साइन थीटा यानी साइन कितने डिग्री का हो गया इसमें? इसके लिए साइन कितने डिग्री का दिया गया है? 30। ये 60 डिग्री का। लंब कितना हो गया? 3 मीटर यानी 3। कर्ण कितना हो गया? EG। ये EG। तो साइन 60 का मान होता है अपने पास √3/2 बराबर ये हो गया अपना 3/EG। वज्र गुणा करेंगे तो EG बराबर हो जाएगा 3/√3 गुणा 2।
अब देखो, जब भी नीचे अंडर रूट में कोई संख्या हो तो हम क्या करते हैं, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये ईजी बराबर क्या हो गया, देखो ईजी बराबर होगा अपना, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, या 3 गुणा 2 कह दूं, 3 गुणा 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 से फिर कितना कट गया 3, तो ईजी भी बराबर कितना आ गया, 2 अंडर रूट 3, कितना आ गया, 2 अंडर रूट 3 मीटर में, किस में, मीटर में। ये अपने किसका आंसर हो गया, इस वाले प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखेंगे फिर से, सबसे है पहले हमने जो दिया गया है उसके अनुसार कच्चा चित्र बनाया। कच्चा चित्र बनाने के बाद में जिस प्रकार से हमें जिन भुजाओं का अनुपात पूछा गया है, यानी जो भुजाएं दी गई हैं उनके अनुपात के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को हल करेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। अगला प्रश्न है अपना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है भाई, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, यानी भूमि के साथ क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी झुकाव 60 डिग्री, भूमि के साथ है 60 डिग्री का कोण बना रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कैसा बनेगा, मान लिया मेरा पतंग जो है वो यहाँ पर उड़ रहा है, इस जगह ए पॉइंट पे मेरा पतंग उड़ रहा है, और बी पॉइंट पर यानी ए से बी यानी सीधी जो दूरी होगी वो अपनी ऊंचाई यानी 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा होगा। अब कह रहा है कि ये जो सी बिंदु है इस पे पतंग को बांध दिया। अरे पतंग एकदम सीधा थोड़ी ना है, पतंग तो कुछ तिरछा होगा, यानी इस कोण पे कितना डिग्री का कोण बना रही है वो, 60 डिग्री का। यहाँ बांध दिया गया पतंग को। अब इसमें कोई डील नहीं है, इसका मतलब ये हमें ज्ञात करनी है। अब आपको दिख रहा होगा ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। ये होगा अपना त्रिभुज ए बी सी से क्या कहेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा, साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन तो हो गया अपना 60 डिग्री। लंब कितना हो गया ए बी, कर्ण कितना हो गया ए सी, यही तो हुआ। तो साइन 60 का मान अभी बताया था, अंडर रूट 3/2 बराबर ए बी बराबर 60 मीटर हमें दिया गया है, और बी सी ये ए सी बराबर कितना हो गया, ज्ञात करना है तो ए सी रख देते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो ए सी बराबर ये हो जाएगा अपना 60 गुणा 2, नीचे क्या जाएगा अंडर रूट 3, और जब भी अंडर रूट 3 नीचे आए तो क्या करना होता है, अंडर रूट 3 से ऊपर गुणा, और अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे समान संख्या से कर देंगे गुणा, तो ये बनेगा ए सी बराबर 60 गुणा 2 अंडर रूट 3, नीचे क्या बनेगा 3, तो 3 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 20 बार, 20 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 अंडर रूट 3, 40 अंडर रूट 3। ये ये किस में दिया गया है, मीटर में, तो ये भी किस में आएगा अपना, मीटर में। ये अपने इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या आपको, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है अपना, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर एक लंबा, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, कितने मीटर, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चला। तो देखो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है।
समझिएगा, पहले क्या कह रहा है, एक और बना लेते हैं इसमें। देखो ये कह रहा है 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का, यानी कि इसकी जो हाइट है ये वाली, ये एक मैंने मान लिया एक लड़का है ये वाला, ये इसकी ऊंचाई कितनी है अपने पास, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर, 30 मीटर जो ये ऊंचा भवन है, यानी उसमें से 1.5 तो ये हो जाएगी, बाकी की 30 में से गई तो कितने बच गई है, 28.5। देखो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर की जो है वो ये है, क्योंकि ये एक आयत होगी, जितनी हाइट है उतनी भी हाइट तो दीवार की भी तो होगी, यानी इतनी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी इसकी, 1.5 मीटर। ठीक है, आगे देखेंगे। ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके देखो पहले 30 डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ से, अब ये यहाँ से यहाँ तक जब चल के आया तो यहाँ से जब उसने देखा तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का। पहले 30 डिग्री का बन रहा था, फिर 60 डिग्री का। तो इसने पूछा है कि ये दूरी वो कितनी चल कर आया है। तो देखो इसको नाम देंगे हम ए बी सी डी और ई और एफ कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो करना क्या है इसमें, वो सुनो अब। सबसे पहले त्रिभुज बड़े वाला लेंगे। देखो इसमें ये वाली भुजा है ना, दोनों त्रिभुज में काम आ रही है। इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में भी, और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी ये वाली भुजा क्या काम आ रही है, समान काम आ रही है। तो देखो मैं कहूंगा त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, कौन से वाले में, ए सी और डी में। देखो इस भुजा और इस भुजा के बीच में रिलेशन निकाल लें। तो ये क्या है अपना लंब, और ये क्या है आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है अपना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही तो होता है या नहीं। तो लंब बटे आधार अगर होता है तो टेन, बड़े वाले के लिए बात करें तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा ये, टेन 60 डिग्री का। लंब कितना हो गया, ये यानी कि ये वाली भुजा, एडी भुजा, लंब हो गई अपने पास एडी भुजा। और आधार कितना हो गया, सी डी भुजा। आधार कौन सी हो गई अपनी, सी डी भुजा। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3। ए डी कितना है, ए डी 28.5 ये होगा। और सी डी कितनी है अपनी, सी डी, सी डी तो हमें ज्ञात करनी है यहाँ से, तो सी डी का सी डी रख दूँ। तो इसे वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, सी डी बराबर 28.5 बटे वे √3। मैंने कहा था जब भी √3 नीचे आए तो हमें क्या कर देना है, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। तो सी डी बराबर अब क्या बना, ये हुआ अपने पास 28.5 √3, और नीचे कितना हो गया, 3। क्या 3 का भाग जा रहा है तो दे दो, 9×3 = 27, 5×3 = 15। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास, 9.5 √3 मीटर। यानी ये वाली हाइट आ गई अपने पास। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। बड़े वाला त्रिभुज लें तो बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ए बी डी से, यानी इस वाली भुजा और इस पूरी वाली भुजा का अनुपात निकाल ले तो टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन कितने डिग्री का होगा इसके लिए, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है ये, 30 डिग्री का। तो ये टेन 30, लंब कितना हो गया 28.5, 28.5, आधार कितना हो गया पूरा, बी डी, बी डी। ठीक है, तो टेन 30 का मान होता है अपने पास 1 बटे
√3 और ये कितना हो गया अपने पास 28.5 नीचे BD। ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे तो BD बराबर क्या आ जाएगा 28.5 √3 ये आएगा। तो हमें तो सिर्फ यही तो चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो चाहिए अपने को, यानी BC चाहिए। तो मैं इसके लिए लिखूं BC बराबर क्या हो जाएगी, यानी पूरी भुजा BD में से बाकी कर दूं कौन CD, तो BC आ जाएगी। BC बराबर देखो BD कहाँ है, ये 28.5 √3 माइनस CD कितनी है 9.5, 9.5 √3। देखो आपको आपको इस प्रकार के सवालों में कन्फ्यूजन ये होता है कि मैं बाकी कैसे करूं। तो √3 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। अब तो सही दिख रहा होगा 28.5, आप बाकी कर सकते हो 9.5 को। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से BC कितना आएगा 28 में से बाकी कर दो 9, कितना बच गया 19। तो ये आ जाएगा अपने पास 19 √3, √3 बाहर था, बाकी करोगे तो कितना आ जाएगा 19 √3। मीटर में है इसलिए ये किस में आ जाएगा मीटर में। ये इस प्रश्न का क्या होगा आंसर, यही अपना क्या है आंसर है। देखो जो दिया जाए उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखें, एक प्रश्न और कर लेते हैं आज के लिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक, देखो एक अन्य मीनार है, एक संचार मीनार, एक अन्य देखो संचार मीनार है। उसकी बात यहाँ की गई है कि तल, पहले तल है फिर शिखर है, का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका चित्र। ये अपनी मीनार है, यहाँ तक अपनी क्या है मीनार है। ये वाली अपनी मीनार है जो कितनी है, ये तो है 20 मीटर ऊंची। कौन सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 मीटर की। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाली एच ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि जो ऊपर जो संचार मीनार है उसकी हमें हाइट ज्ञात करनी है, ये वाली। ठीक है, इस मीनार के देखो तल, तल कौन सा होता है, ये इस वाले मीनार की बात करें तो इसका तल ये हो गया। इसके साथ तो कितने डिग्री का कोण है 45 डिग्री का, कितने डिग्री का 45 डिग्री का। और शिखर के साथ यानी उस वाले बिंदु से जो आ रही है रेखा, यानी ये वाला कोण, इसके साथ कितने डिग्री का है 60 डिग्री का कोण है। तो मीनार की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका नाम देंगे हम, मैं इस बिंदु को ए कह दूं, ए, ये बी, ये सी और ये डी बिंदु। तो देखो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है उसकी बात करें हम। त्रिभुज सबसे पहले पूरे बड़े वाले को ले लें, या फिर पहले ये ले लेते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो मैं ले लूँ डी बी सी या बी सी डी, बी सी डी से, त्रिभुज कौन से बी सी डी से। त्रिभुज बी सी डी से बात करें तो ये कितना हो गया, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये भुजा क्योंकि दोनों में काम आ रही है तो इससे हम ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं, बी सी भुजा ज्ञात कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम बी सी भुजा ज्ञात करेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा अपने पास, टेन थीटा बराबर लंब बटे वे आधार, यही तो होता है लंब बटे आधार।
तो लंब बटे आधार होता है अगर लंब बटे आधार होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, यहाँ पर देखेंगे 10, इस वाले त्रिभुज में ये कितना 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री। लंब कितना है डी सी कह दूं, और आधार कितना है बी सी। तो 10 45 का मान कितना होता है, हमें पता है कि 10 45 का मान 1 होता है। डी सी भी कितनी दी गई है 20 दी गई है, और बी सी हमें निकालना है। तो वज्र गुणा करेंगे तो बी सी बराबर कितना हो गया, बी सी बराबर इसके नीचे 1 मान ले तो 20, मीटर में है तो इसका मतलब ये मीटर, यानी ये भी कितनी आ गई अपने पास 20 मीटर। अब देखो कौन सा त्रिभुज की बात करेंगे हम, बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की। तो त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में देखो इस वाली पूरी भुजा के बराबर ये वाली भुजा मान लें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे वे आधार। लंब कितना है अभी देखो, टेन टी ये कितने डिग्री का, टेन 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री। लंब कितना है ए सी, आधार कितना है बी सी। तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। कितना होता है √3। ए सी हमें ज्ञात करनी है। देखो बी सी ये है ना हमारे पास दी, हमने इसका मान निकाल लिया कितना 20। तो ए सी बराबर कितनी आ गई 20√3, क्या यही आएगी बी सी। अब हमें ज्ञात क्या करनी है एडी, हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें एडी हमें ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूं, पूरी ए सी में से यानी ए सी में से बाकी कर दूं कितनी सी डी, कर सकता हूं। तो ए डी बराबर कितनी आ गई, ए डी बराबर ए सी कितनी है 20√3 माइनस ये कितनी हो गई सी डी, सी डी हमें 20 दी गई है, ये 20। तो ए डी बराबर कितना हो गया 20 में अंडर रूट से बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा अपने पास √3 माइनस 1। वैसे √3 का मान होता है 1.732, ये होता है, अगर रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, वरना आपका ये आंसर भी सही है। देखो अब इसका मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, 1.73 माइनस में से 1 करेंगे तो ये बच जाएगा अपने पास 20 गुणा 0.1 कम कर देंगे तो ये 73 बचेगा। तो 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, देखो ए डी बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट है, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, एक जीरो ये कम हो गया, 2 संख्या छोड़कर ये पॉइंट, यानी ये जो एच है अपनी वो है 14.6 मीटर। किसमें है मीटर है तो मीटर में लिख देंगे, या फिर अपना ये आंसर भी सही है। ठीक है, जो आपका सही लगे वो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।